नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज का अपना ये जो वीडियो है वो हिंदी की कट ऑफ पे चर्चा करेंगे। चर्चा तो क्या, एक अनुमानित कट ऑफ जानेंगे। अब ये कट ऑफ जो है, इसके लिए साथियों मैंने टेलीग्राम पे पोल नहीं करवाया। कारण यह है कि पोल पे मजे लेने वाले भी बहुत जने होते हैं। आप लोग ही हो स्टूडेंट और आप लोग ही, मैं देखता हूँ कई बार, मुझे भी पता है कि पोल पे जो है कई बार कई लोग इसलिए भी करते हैं ऊपर क्लिक कि भाई सही कौन सा है, क्या चल रहा है, ये देखने के लिए भी कुछ ना कुछ तो क्लिक करें। तो एग्जैक्ट इतना कुछ पता नहीं चल पाता। देखा मैंने, ये भी करके देखा कि ये है। कट ऑफ का पता तभी चलता है जब या तो कोई जैसे विषय का मतलब अनुभवी है या किसी के वास्तव में पढ़ने वाले विद्यार्थी संपर्क में होते हैं, तो यही एक अनुमान लगाया जा सकता है और पेपर का विश्लेषण करना आना चाहिए। तो अपने जैसे हिंदी के काफी सारे व्याख्याता और काफी सारे विद्वान साथी संपर्क में है, जैसे कि नरेंद्र दान जी है, वो जो विद्यार्थियों से काफी जुड़े हुए हैं हिंदी से, उनसे भी चर्चा हुई और जो निष्कर्ष निकल के आता है, काफी सारे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी जो समर्पित होकर पढ़ रहे थे, जिन्होंने सेकंड ग्रेड की भी अच्छी तैयारी की थी, जिन्होंने रीट की भी बहुत अच्छी तैयारी की और पढ़ने वाले थे कि सीरियस स्टूडेंट है, तो वो एक जो अनुमान बताते हैं उससे अनुमान निकल के सामने आ सकता है। ठीक है, तो हिंदी की कट ऑफ अपन जानते हैं। इससे पहले साथियों, यदि हिंदी की कट ऑफ और हिंदी के पेपर के स्तर की बात करें, यदि तो हिंदी का जो पेपर का स्तर था, यदि उसके अंदर जीके की बात करते हैं साथियों, हिंदी के पेपर में यदि अपन जीके की बात करते हैं, तो जीके जो अन्य पेपर थे उनसे थोड़ा सा सामान्य, मतलब कि अच्छा जीके आया, करने लायक जीके था। तो हिंदी के पेपर के साथ में जो जीके आपका बना है, ठीक है, जीके इसके अंदर मैं ये कहूंगा कि बाकी पेपर के अंदर जैसे जीके वाला जो पार्ट है उसमें यदि आप 80% सही करके आते हो तो इसके अंदर 85% सही हो सकते हैं। मतलब एक आप समझ सकते हो कहने का तात्पर्य जो है वो। ठीक है, प्रश्न संख्या अपन बात नहीं करेंगे, अपन ये बात करते हैं कि इसमें इतना जो है हिंदी वाले पेपर का थोड़ा सा जीके वाला पार्ट आसान रहा। सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट भी जो हिंदी के विद्यार्थी बताते हैं वो यही है कि सब्जेक्ट के अंदर भी सर इन्होंने यही बताया कि करने लायक था, मतलब कि अटेम्प्ट की संख्या ज्यादा हो सकती थी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर अटेम्प्ट की संख्या ज्यादा थी, यानी कि कम से कम जो बच्चे हैं 125 से 135 तक जो अटेम्प्ट करके आए हैं। ठीक है, ये तो अपन बात करते हैं जिसने पेपर अटेम्प्ट किए ना, प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं, तो ये लगभग अटेम्प्ट का रेशियो रहा है। तो वो निश्चित तौर से अब फिर क्योंकि कटते भी है काफी सारे, फिर अपन कट ऑफ पे बात करते हैं। इसमें अटेम्प्ट करना जरूरी हो जाता है जब पेपर जो है थोड़ा सा मतलब औसत से कम का बन जाए, ठीक है, आ जाए, तो वहां पे अटेम्प्ट ज्यादा करने पड़ते हैं। अब मान लीजिए कि कोई 115 ही अटेम्प्ट करके आया है, 115 अटेम्प्ट करके आया और 10 गलत हो गए या 5-7 और गलत हो गए, फिर वो सीधा नीचे आता है। तो ये काफी सारे फैक्टर काम करते हैं। अपन कैटेगरी वाइज बात करेंगे। उससे पहले मैं विद्यार्थियों को बता दूं, हालांकि पहले भी बता चुका हूं, ये बता दूं कि ईओ की जो मतलब आप टेस्ट सीरीज की मांग कर रहे हो, ये आपकी कल लॉन्च कर दी जाएगी ईओ की। और ये ईओ की टेस्ट सीरीज साथियों, और भी आप लोग टेलीग्राम पर जाकर एक टेस्ट सीरीज की स्क्रीनशॉट का पीडीएफ डाली हुई है, उसमें बहुत सारे जो जितने भी अभ्यास करवाए आपको सारे, जिसको देखनी हो देखकर एक बार तसल्ली कर लेना कि हाँ ये सस्ती वाली टेस्ट सीरीज का रिजल्ट है। ठीक है, अब ईओ की और भी सस्ती तरीके से लॉन्च करने वाले हैं अपन, और जहां तक मेरी कोशिश है 35 से 40 रुपए के बीच ही दमदार टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज कल लॉन्च कर दी जाएगी। और कल आपको रणनीति भी बता दी जाएगी ईओ की तैयारी के लिए, रणनीति, टेस्ट सीरीज और बुक, सारा का सारा सब कुछ। कल का वीडियो जो आएगा उसे जरूर देख लेना यदि ईओ या आरओ का एग्जाम आप देने जा रहे हो। सस्ते में सिद्धपुर की यात्रा कैसे की जाती है, मात्र 2 महीने के अंदर कैसे आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, उसकी बिल्कुल रणनीति के साथ में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। उसके बाद फॉलो करना नहीं करना ये आप लोगों की इच्छा है। ठीक है, ये है। और जिनका मान लीजिए कहीं देखो भाई जितनी सीट है उतने ही तो लगेंगे, उससे ज्यादा तो लगेंगे नहीं, लेकिन आप लोगों को यह भी पता है कि बजट में 1 लाख वैकेंसी की घोषणा हुई है और लगभग सभी वैकेंसीज आएगी। तो सभी वैकेंसीज आएगी तो विद्यार्थियों के सामने बार बार कोचिंग का तो ऑप्शन रहता नहीं कि बार बार कितनी बार कोचिंग करें, आखिर में कोई सीमा होती है उसकी भी, घर से बाहर रहकर कैसे कितना मैनेज करें। तो जीजीडी का जो प्लेटफॉर्म है उसने हमेशा से 2 साल से अपने यहां से निःशुल्क क्लासेस चली है और ये गंगा सी बही है। तो यही इसी को अपन आगे ले जा रहे हैं और मार्च में यानी कि होली के बाद मैं आपको एक निश्चित डेट भी बता दूंगा, होली के बाद अपन 0 लेवल से बैच शुरू करेंगे और 0 लेवल से शुरू करते हुए आपके जो भी वैकेंसीज होगी उन सभी को कवर करेंगे। मैं फैकल्टीज भी लगाऊंगा साथ में, सब्जेक्ट के टीचर भी लगाऊंगा मैं साथ में, और आप लोगों की इस बार जो है, पहले मैंने सिर्फ जीके की जिम्मेदारी ली थी, इस बार मानस है कि आप लोगों के सब्जेक्ट की जिम्मेदारी भी ले
और आप लोगों को पूरा सपोर्ट करें। बस आप लोग भी अपना प्रेम बनाए रखें, तो जो लोग पढ़ने वाले हैं उन तक ये सूचना जरूर पहुंचा दे। होली के बाद अपन बहुत धमाकेदार और क्रमबद्ध तरीके से, जैसे आप लोगों ने क्लासेस तो देखी है सारी, ठीक है, जीजीडी की, अब अपन जो है न्यू क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। जैसे लाइव क्लासेस आपके होती है उसी तरह जो पैटर्न रहेगा मैं आपको एक वीडियो बना के पूरी जानकारी दे दूंगा। तो इस मामले में आप थोड़े से सूचित रहे, और आसपास भी अपने कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो कोचिंग करने में समर्थ नहीं है, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं नियमित तरीके से, उन्हें सूचित जरूर कर दें। ठीक है, बात करते हैं साथियों हिंदी के कट ऑफ की। तो हिंदी के पेपर का विश्लेषण मैंने आपको बता दिया कि जो है थोड़ा सा मतलब कह सकते हो आपकी औसत से थोड़ा सा कम रहा, यानी कि थोड़ा सामान्य स्तर का था, अटेम्प्ट करने लायक पेपर था। तो वहां पे यदि आप 130 प्लस 135 ऐसे अटेम्प्ट करके आए हो तो आपका स्कोर बहुत बढ़िया बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे यदि बात करें अपन साथियों कट ऑफ की, तो यहाँ ये जो है मेल फीमेल की साथ में है, ठीक है, और नॉन टीएसपी की है। ये दोनों चीजें ध्यान रखना, मैंने हर विषय की जो कट ऑफ बताई है वो इन्हीं आधार पे बताई है। कैटेगरी वाइज एक एक जो है विश्लेषण करने में समय लगता है, लेकिन थोड़ा सा इसको अपन जान लेते हैं। यहाँ पे साथियों आप अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल की बात करें तो जनरल में जो है यदि प्रश्न संख्या देखे कट कटा के पीछे जो सेफ मसाला अपने पास में बचा है उसकी बात हो रही है। सेफ आपके पास में यदि 118 प्लस प्रश्न है, यानी कि जो भी देखने में आया है, जितना भी विश्लेषण कर पाए हैं, यही देखने में आया है कि 118 से ऊपर मेरिट जाएगी, कट ऑफ इससे ऊपर जाएगी, यानी 115 प्लस तो आप मान के चलो। अब 118 प्लस जाती है तो यहाँ पे ये हो जाता है 236 हो जाता है। ठीक है, स्कोर 236 हो जाता है, यानी अगर कम भी माने ना साथियों तो 230 प्लस तो यदि अंकों में देखा जाए तो 230 प्लस तो हिंदी की कट ऑफ जानी है जनरल कैटेगरी के अंदर। इतना तो है क्योंकि इस लेवल का पेपर था कि इसको किया जा सकता था अच्छी तरीके से। ठीक है ना, ज्यादा कोई घुमाया नहीं है, जितना विश्लेषण हुआ है उसके अनुसार। हाँ, 4-5 प्रश्न ये भी बताए जा रहे हैं, 4-5 प्रश्न कि वो थोड़े से डाउटफुल श्रेणी में है तो उनके बोनस वगैरह वो भी मिलते हैं, तो वहां पे देखें डिलीट होते हैं या जो भी, तो भी आपके ये लगभग 230 प्लस तो जानी है। फिर भी अपन मान के चलते 118 प्लस यानी कि 235 से तो ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी में जाएगी। ठीक है, ओबीसी की यदि बात करें तो कट कटा के 110 से 115 के बीच में आपके बच जाते हैं सेफ प्रश्न, तो आपके ये सेफ स्कोर रहेगा। इसके ऊपर वाले सभी दौड़ में शामिल है, यानी कि अंक देखें तो 220 से 230 तक आपके पास में बचे हैं पीछे, तो आप निश्चित रूप से अच्छी दौड़ में शामिल हो। ठीक है, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी इन दोनों की लगभग समान ही रहनी है, क्योंकि पिछला विश्लेषण यदि देखोगे तो आसपास ही रहती है। तो ये जो है साथियों 108 से 110 प्रश्न के बीच में आपके बचते हैं, यानी 108 प्रश्न के ऊपर आपके बन रहे हैं या 108 बन रहे हैं, तब आप जो है इसमें चले जाओगे सेफ कैटेगरी के अंदर, यानी कि दौड़ में शामिल रहोगे। 216 अंक या 220 अंक के बीच में तो आप निश्चित रूप से दौड़ के अंदर हिस्सा बने रहते हो। ठीक है, एसटी के अंदर साथियों 102 प्लस और एसटी के अंदर 100 प्लस स्कोर यदि है, 100 प्रश्न तो यहाँ पे भी इस कैटेगरी में भी चाहिए। अब मान लो कोई कहे 98 भी हो जाए या 102 भी हो जाए, तो ये थोड़ा सा आपने समझने वाली बात है कि ये ऊपर नीचे होती है। ये जरूरी नहीं कि हमने बताई वही रहनी है, लेकिन एक अनुमानित जो विश्लेषण होता है, तो आप देखोगे कि आप वैसे देख चुके हो कट ऑफ है काफी सारी आगे, तो आपने देखा होगा कई सारे हिंदी के भी चैनल है, तो सारे ही जितने भी मेरे विद्वान साथी हैं उन्होंने बताई है आपको, और लगभग आप देखोगे ना साथियों हिंदी की कट ऑफ में इससे ज्यादा कोई फेरबदल आएगा नहीं। कोई आपको 2 नंबर प्लस बताएगा, कोई 2 नंबर माइनस बताएगा, क्योंकि जो विश्लेषण यदि किसी ने किया है वास्तविक, तो वो निकल के जो डेटा आता है सामने वो यही है। अच्छा, जैसे L1 में हमने कम भी बताई है ना, बाकी के अंदर भी साइंस में कम भी बताई, क्योंकि साइंस का पेपर स्तरीय था थोड़ा सा, मतलब साइंस वालों के लिए मैथ्स का टफ पड़ रहा था, मैथ्स वालों के लिए साइंस का टफ पड़ रहा था, तो वहां पे कम भी बताइए, क्योंकि वहां अटेम्प्ट इतने नहीं किए जा सकते थे। यहां प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की संख्या ज्यादा बन रही थी, इस वजह से यहां पे थोड़ी सी कट ऑफ जो है ऊपर जाएगी हिंदी के अंदर, और यही चीज जो है आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये जो है साथियों अपने अनुसार फाइनल जो है विश्लेषण इसके आसपास रहना है, और सिलेक्शन आपको पता है इसी के आधार पे, मतलब इस एग्जाम के आधार पर ही मिलना है। अब मान लीजिए कई विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं, कई सारे ऐसे भी कमेंट है कि सर हमारे तो पेपर अच्छा ही नहीं हुआ। परिस्थितियां होती है, देखो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के अंदर पढ़ने की क्षमता नहीं थी, या आप इसके योग्य नहीं थे, या आप इसके काबिल नहीं थे, ऐसा कतई नहीं होता। मैं बार बार कहता हूं कि असफलता नाम की कोई चीज स्टूडेंट्स की डिक्शनरी में होती नहीं है। बस ये होता है कि या तो जो प्रयास आपने अभी किया है उसमें आपको सफलता मिल गई, या आपको 1-2 प्रयास और करने पड़ेंगे।
ये चीज होती है। इसके लिए कंटिन्यूटी चाहिए, इसके लिए समर्पण चाहिए, इसके लिए धैर्य चाहिए। अब ऐसे विद्यार्थी जो थोड़े सी हताश हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका है। ऐसा नहीं है साथियों, ये तो शुरुआत है, ये समझो। अब इसमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, आगे कौन सी वैकेंसीज के लिए आपको तैयारी करनी है, कौन से किस तरीके से आपको अपने आप को मतलब ये इस तरीके की तैयारी करनी है कि जो भी वैकेंसी आगे आ रही है उसमें बस निश्चित रूप से निकालनी ही है। तो इसके लिए मैं बहुत जल्द 1-2 दिन में थोड़ा सा समय निकाल कर एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें पूरी स्ट्रेटेजी अपने आगामी वैकेंसीज को कैसे कवर करना है, अभी से क्या चीज पढ़नी है और किस तरीके से अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेना है कि जैसे ही वैकेंसी आती है तो हमारा तो मतलब बिल्कुल इतनी शानदार तैयारी हो जाए कि बाकी जो है जहां से स्टार्ट करेंगे अपन आदि जो है रेस चल चुके होंगे। ये चीज होनी चाहिए। तो इसके लिए एक मैं वीडियो बनाऊंगा रणनीति का, थोड़ा सा समय निकालकर उसको जरूर देख लें और उसके अनुसार फिर जैसे ही वो आता है, स्ट्रेटेजी आती है, आप चलना शुरू कर दें, क्योंकि रुकने से कोई मतलब है नहीं, रुकना तो चाहिए ही नहीं। वैसे भी जिनका अच्छा हुआ है उन्हें भी अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी चाहिए और जिनका नहीं हुआ है उनको तो निश्चित रूप से रखनी है। अब कैसे और क्या और कब, वो सारी चीजें अपन अगले वीडियो में बात करेंगे। इंग्लिश की कट ऑफ का वीडियो बनाना है मैं जानता हूं, और संस्कृत की कट ऑफ का वीडियो बनाना है बहुत जल्द। विश्लेषण करने के बाद, साथियों से संपर्क करने के बाद आप लोगों को ये दोनों वीडियो भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके बाद में सारी चीजें जैसे जैसे आप और जरूरतें हैं उसके अनुसार आपको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से वीडियो दे दूंगा। अच्छा, बाकी जो है टेलीग्राम चैनल अपना जो है उसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि 0 लेवल बैच की तो वैसे पूरा वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर क्या होगा कैसे होगा सारा ही सब कुछ बताऊंगा मैं उसको। उससे सारा समझ जाओगे आप कि किस तरीके से बैच आगे बढ़ेगा और आपको किस तरीके से पढ़ना है। टेलीग्राम पे जितनी भी सूचनाएं हैं वो बिल्कुल बाकायदा दे दी जाती है, तो यहां से जुड़ जाना। यदि आप कोई क्लास मिस कर जाते हो या कोई ऐसा, तो वो सारी क्लासेस के लिंक यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे भी कोई चार्ज नहीं है, जैसे अपने क्लासेस निःशुल्क है वैसे ही ये भी निःशुल्क है। नाम सही देख के लगाना बस, जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वो इसी का, स्पेलिंग सही लगाना, मिल जाएगा आपको, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अनावश्यक मैसेज वैसे भी वहां कुछ भेजे नहीं जाते हैं, जो आप लोगों के लिए जानने होते हैं, जो काम के होते हैं वही भेजे जाते हैं। तो ये यहाँ पे ज्वाइन हो जाना, ताकि टच में रहोगे, कोई भी अपडेट आपसे चूकेगी नहीं। बाकी मिलते हैं साथियों अपन अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।